नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के यूजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24 या 28 का एग्ज़ाम चल रहा है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी का जो है वो 3 पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है। एमआईसी, एमजेसी और एमडीसी यानी मेजर, माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आपका 3 पेपर का एग्ज़ाम बचा हुआ है जो आज से स्टार्ट होगा। एमआईएल यानी एईसी कहिए या एमआईएल कहिए, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी, मैथिली, उर्दू, इंग्लिश, ये सारा चीज़ है। उसके बाद वीएसी हो गया, एसईसी हो गया। ये 3 पेपर का एग्ज़ाम बचा हुआ है। और ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि एईसी का जो पेपर होगा, एमआईएल जो होगा आपका, वो होगा सिर्फ 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे का होगा, 10 से 12 बजे तक और 2 से 4 बजे तक। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि ये जो 3 पेपर है, ये 3 पेपर आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। देखिए, हम लोगों ने पहले भी ये बताया हुआ है कि ये जो नोटिस सरकार की तरफ से जारी किया गया था, जब नियम बनाया गया था कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल कोर्सेज दैट इज़ एईसी, एसईसी एंड वीएसी विल बी ऑफ OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप। यानी कि जो नियम बनाया गया है 2023 में, जो नियम बनाया गया है, 4 साल वाला जो कोर्स लागू हुआ था सीबीसीएस सिस्टम, उसमें नियम बनाया गया है। उस नियम में उस नोटिस में ये लिखा गया है कि एईसी, वीएसी और एसईसी का पेपर जो होगा, क्वेश्चन पेपर, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। कहने का मतलब ये है कि 70 क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, उस 70 में से 70 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। यानी कि लिखने वाला एक भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन वाला जो भी रहता है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पूरा का पूरा वो रहेगा। तो अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ने जो है वो, देखिए, हम लोगों ने पहले भी ये बताया हुआ था कि जैसे कि ये सेमेस्टर 2 में ये हुआ था, एलएनएमयू ने जो है वो सेमेस्टर 1 में ऐसा नहीं किया था। सेमेस्टर 1 में जो है वो सब क्वेश्चन पेपर एक जैसा पूछा हुआ था, लेकिन सेमेस्टर 2 में एसईसी, वीएसी और एईसी को जो है वो ऑब्जेक्टिव कर दिया था। ये बात हम लोगों ने पहले भी कहा है कि ये ऑब्जेक्टिव लेगा या सब्जेक्टिव, ये पूरा यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो राजभवन का नोटिस है, राजभवन के नोटिस में जो है वो ऑब्जेक्टिव लेने को कहा गया है, तो यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव ही लेगा। आज नहीं लेगा तो कल लेगा, लेकिन ये लागू हो जाएगा। तो सेकेंड सेमेस्टर में सेशन 23-27 में लागू हुआ था, तो 24-28 में हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही लागू हो जाए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे देखिए, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर अब इंग्लिश का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होगा, OMR से नंबर 70 नंबर का आज एग्ज़ाम सेंटर पे बोला है। अब इनको एग्ज़ाम सेंटर पे बोला है कि अब जो क्वेश्चन पेपर होगा, अब जो एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। अब इनको जो है वो, ये कल का कमेंट है, यानी कि एमडीसी का एग्ज़ाम तो कल हो चुका है, 22 तारीख को एमडीसी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब जो एग्ज़ाम होगा वो एईसी के बारे में ही ये बोल रहे होंगे, क्योंकि एईसी में ही इंग्लिश है, मैथिली है, हिंदी है, उर्दू है, ये सारा चीज़ जो है वो एईसी में है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि एईसी पेपर का इनको कहा गया है कि एग्ज़ाम सेंटर पे 70 का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि अब आप तो एग्ज़ाम देने जा ही रहे हैं, या फिर अगर आपका जो है वो कल एग्ज़ाम है या फिर आपका सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है वो थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ये 100% ये भी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा ने सेकेंड सेमेस्टर में एईसी, वीएसी और एसईसी का पेपर ऑब्जेक्टिव पूछा था। और जो नियम है, यानी कि जो नोटिस है, उसके हिसाब से भी ये एईसी, एसईसी और वीएसी का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ये बहुत ज़्यादा चांस है। अगर सब्जेक्टिव रहेगा तब तो आसान है, सब्जेक्टिव रहेगा तब तो आपको पता ही होगा कि लिखना होता है, बना बना के इधर से उधर आपको जो बस कॉपी भरना होता है, मतलब कि कुछ कुछ लिखना होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको क्या करना होता है, अब कौन सा सही है वो टिक लगाना होता है, वो भरना होता है। OMR सीट मिलेगा, उसमें आपको भरना होता है कि कौन सा सही है। तो उसमें थोड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप 1-2 चैप्टर, अगर अभी आपके पास टाइम है तो 1-2 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना पाइएगा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं होता है, हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें लिखने वाला जो है वो सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर आप सेंड कीजिएगा, देखते हैं कैसा लेवल होता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव हुआ, वो भी आप जो है वो एग्ज़ाम के बाद बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।